बस ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी तादाद में आप इस खुशी में शामिल होकर तशरीफ़ फरमा हैं। एक सलवात सरकार मुस्तफ़ा और जनाब सादिक मौला की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज आले मुहम्मद। माशाअल्लाह है इजाज़त, नौकरी शुरू कर लीजिए आपके सामने सरकार। ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की दुआएं कबूल फरमाए। मालिक बीमार मोमिनीन को शिफा अता फरमाए। आज की रात के सदका में मालिक जितने अज़ादार बेरोज़गार है रोज़गार अता फरमाए। बैरून मुल्क जो बच्चे परेशान हैं जिस सिलसिला में मालिक परेशानियाँ दूर फरमाए। एक बच्चा जो यहाँ पे डिंगा शहर से इस नाले में वो डूबा है, मालिक मुश्किल हल फरमाए कि वो बच्चा मिल जाए उनको। इमाम हुसैन हर मोमिन हर अज़ादार की परेशानियाँ दूर फरमाए। मालिक जितने अज़ादार बे औलाद हैं अज़ादार बेटी अता फरमाए। जवानों को मौला कामयाबी अता फरमाए। बुज़ुर्गों को सेहत ज़िंदगी मौला मज़ीद अता फरमाए। हमारे वतन की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अज़ादारी की मौला हिफाजत फरमाए। शहनशाह के ज़हूर में अल्लाह ताजील फरमाए। है इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुजारे। गिने चुने से लम्हात हैं, उसी में आज मेरी मदद करना। चूँकि रास्ते ख़राब थे, थोड़े लेट हो गए हैं जी। एक जश्न नौकरी करनी है अभी। अल्लाह के नज़दीक जो दीन है ना वो इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई दीन अल्लाह को पसंद ही नहीं है। मज़हब रास्ते को कहते हैं, दीन मंज़ल को कहते हैं। मंज़ल एक है, रास्ते बहुत हैं। जो दो चार दोस्त बोल पड़े मेहरबानी है जी। मज़हब का मानी रास्ता है जिस पे चल के जाना है मंज़िल तक। मैं मज़हब गिनवाना शुरू करूँ तो ढेर सारे हैं, मैं दो चार का नाम लेता हूँ। यहूदी मज़हब है, सिख ईसाई मजूसी मज़हब है, बुद्ध मत मज़हब है, हिंदू मज़हब है, मुस्लिम मज़हब है। यहूदियों के पेशवा को साहिब कहते हैं, हिंदुओं के पेशवा को ईश्वर या राम कहते हैं, बुद्ध मत के पेशवा को गौतम बुद्ध कहते हैं, हिंदुओं के पेशवा को उनकी ज़बान में ईश्वर या राम कहते हैं, सिखों के पेशवा को गुरु नानक कहते हैं। खुश हो जाओ तो तुम्हारी मर्जी है, वरना दुआ तो दे दोगे। आपके पेशवा को मुस्तफ़ा कहते हैं। सलामत रहें जो हाथ जश्न वाले दिन बुलंद हो जाते हैं। यार बोला करोगे तो कुछ पढ़ा जाएगा ना, चुप करके बैठे रहोगे तो घड़ी तो चलती रहेगी जी। हमारे पेशवा को महबूब खुदा कहते हैं। यासीन, ताहा, मुज़म्मिल, मुदस्सिर, इश्क़ अव्वल, हुस्न अव्वल, खल्क़ अव्वल, खुल्क़ अव्वल। यासीन वल लैल के जुल्फ़ों वाला, व शम्स के चेहरे वाला। वो चादर इधर रखे तो बेज़बान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल। मज़ा नहीं आ रहा मेरे ख्याल में। वो चादर इधर रखे तो वो फिर कहता है या अय्युहल मुदस्सिर। और अगर कभी ये पांच इकट्ठे होकर सैयदा की रिदा के अंदर आ जाएं तो फिर वो कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा। आप सलामत रहें। इज्जत पहले मुस्तफ़ा की है। हर इज्जत मोहम्मद के बाद है। मुस्तफ़ा से अफजल सिर्फ खुदा है, बंदा शंदा कोई नहीं। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मेरे कैसे, घड़ी तो चलती रहेगी सरकार। इतना बड़ा बुलंद है ना अली कि बुलंदी हैरान है। उस अली के सामने भी हुसैन का नाना आ जाए तो अली हाथ बांध के कहते हैं ना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। अली कहते हैं मैं मोहम्मद का अब्द हूं। यहाँ पर जो तर्जमा किया गया है कि अब्द का मानी गुलाम है, कि अली मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम है। मोहम्मद का गुलाम होना छोटी बात नहीं है, लेकिन यहाँ तर्जमा अब्द का अब्दी है। यहाँ अब्द का माना जो गुलाम करेगा वो फंस जाएगा। इस जुमले पर नहीं बोलोगे तो फिर रास्ते ही बदल लेते हैं सरकार। चूंकि अगर यहाँ जिस तरह मोहम्मद अल्लाह का अब्द है वैसे अली भी मोहम्मद का अब्द है। अल्लाह ने खुद फरमाया सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, मैंने सैर कराई अपने अब्द को।
और जब हम कलमा शहादत पढ़ते हैं तो यही कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले सरकार की अब्दियत की गवाही देते हैं, फिर सरकार की रिसालत की गवाही देते हैं। जैसे मुस्तफ़ा अल्लाह का अब्द है, वैसे मुर्तज़ा अली मोहम्मद का अब्द है। अगर अब्द का मानी यहाँ गुलाम जो भी करेगा, फिर उस पर सवाल खड़ा हो जाएगा कि बंदा गुलामों को बेटियों के रिश्ते नहीं देता। इन हाथों को इमाम ज़माना मोहताज न फरमाए जो हाथ जश्न वाली रात बुलंद हो रहे। हाथ बच्चे एक बारी कोशिश करो, जो जवान बैठे हो, हैदरी। आपकी क्या बात है, इस तवज्जो की क्या बात है। अब जिसको बकरियां चराने वाला मोहम्मद याद है, उस बेचारे ने मुझे दाद क्या देनी है। एक गलती आपसे हुई है, एक हमसे हुई है। जो आपसे हुई है पहले वो बता देते हैं कि आपसे ये गलती हुई है कि आप अली के फजाइल हमसे सुनते हैं और शहनशाह मुस्तफ़ा के फजाइल किसी और से सुनते हैं। ये गलती है जी। जिससे अली के सुनने हैं उसी से ही शान मुस्तफ़ा सुननी है। फिर कदम कदम पर पता चलेगा कि शान इस्सत मुस्तफ़ा क्या है। और हमसे ये गलती हुई है कि हम उस बंदे से अली मनवा रहे हैं जिसने अभी तक नबी को पूरा नहीं माना। एक दो आगे आगे बैठते हैं तो बेटा ज़रा रहमत करते हैं, क्योंकि आप पर मेरा हक ज़्यादा होता है जो अगला महल्ला होता है। बुजुर्गों से नहीं कह रहा, जवानों से मदद मांग रहा हूँ। जितनी मदद करोगे उतनी शान मुस्तफ़ा पढ़ी जाएगी। और मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी ढेर सारी बातें हो जाएं। गरीब घर का बच्चा था, ये शान मुस्तफ़ा पढ़ी जा रही है। बकरियां चराता था, चरा ली होंगी बकरियां शहनशाह ने, मालिक को कौन रोके। उनका दिल किया होगा तो चरा ली होंगी। उसको फजीलत ना बना, वाकया है। वाह 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 वाह। ऐसी तवज्जो होती रहे तो सारी रात पढ़ते रहेंगे। अब दाद नहीं भी दोगे तो मैं आपसे राजी हूं, चूंकि तवज्जो ढेर सारी है। जिस तरह चलो बच्चों ने फरमाइश की तो उनकी भी फरमाइश पूरी हो जाए। जिस तरह जनाब सैयदा की शान पढ़ते हुए कहा जाता है चक्की चलाना सीरत जनाब सैयदा है, चक्की चलाना सीरत मखदूमा है। ये सीरत नहीं है, वाकया है। मैं इस चक में क्यों हाजिर हुआ? जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करने के लिए, जश्न से खिताब आपकी नौकरी करने के लिए। अच्छा, मैं चाय पीऊँ, खाना खाऊं, दोस्तों से मिलूं, बच्चों के साथ तस्वीरें बनाएं। तो जिसने मुझे खाना खाते देखा उसने कहा जाफर शेख चक में खाना खाने आया था। जिसने मुझे चाय पी, नहीं नहीं वो चाय पीने आया था, मैं कुछ भी करने नहीं आया, आया मैं नौकरी करने हूं। ये 3-4 वाकये थे जो हो गए। और नहीं आई जमीन पे चक्की चलाने हुसैन की मां। और सारा जहान याद रखे, कभी भी मेरी मखदूमा चक्की न चलाती अगर खाने वाला हुसैन न होता। वाह 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 वाह। क्या मार्फत वाले लोगों से ज़ियारत हो रही है जी। आप सलामत रहें, हाथ बुलंद करो, हैदरी। इसी तरह बकरियां चराना वाकया है। बकरियां चराता था, गरीब घर को बच्चा था, कच्चा सा मकान था, चमड़े का बिस्तर था, मिट्टी का प्याला था। जी क्या सुना रहे बच्चे को भाई? मोहम्मद की गुर्बत। मेरा दिल करता है, हाँ मेरा दिल करता है मैं फिर आपसे दुआ ले लूं। जवानों की मदद मांग रहा हूं मैं आपसे, खुश हो जाओगे आप। सादगी, शेख उचक अगर कीमत आप ही देंगे और कौन देगा? सादगी गुर्बत की निशानी नहीं, शराफत की निशानी है। ये मोहल्ला सारा ठीक है, आप जहमत नहीं कर रहे हैं, चले आपकी मर्जी है, बड़े लोग होंगे जी आप। वैसे जो इज्जत मोहम्मद में हाथ ना उठे, हैदरी यार। हाथ पूरे चौक है वाली जवान जरा पूरे पूरे, हैदरी यार। मुस्तफा की सादगी को देखकर गुर्बत ना लिख। मैं हाथ बांधकर जुमला शिया सुन्नी को हवाले कर रहा हूं, ये लाइव शो भी चलती रहती है। इस जुमले पर हजरत जिब्रील मुझे वाहवा करे तो मैं कहूंगा सरकार मेहरबानी, लेकिन मैं शान मुस्तफा पढ़ रहा था, दाद जितनी भी हो थोड़ी होगी। उस मोहम्मद को गरीब मैं कैसे कहूं? खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब, जिस बीबी का पूरा अरब मकरूज था, वो सारा सारा दिन मोहम्मद की जूती साफ करती रहती थी। जिसकी नालैन के सदका में अल्लाह ने कायनात खल कर दी है, उसकी गुर्बत। हाथ खोल दे पुतोरे, जिद ना कर, छड़ दे कभी हाथ चाह भी से मेरा पुतोर, या सीट बदल। शान मुस्तफ़ा ये नहीं है, ये नहीं है। शान मुस्तफ़ा और है। मोहम्मद की शान पढ़ने के लिए अली जैसा खतीब चाहिए।
जिक्र मुस्तफ़ा करने चालने के लिए ईद मिलाद और नबी में खिताब और जिक्र के लिए अल्लाह की ज़बान चाहिए। हम जहलों को क्या खबर कि शान मुस्तफ़ा क्या है। जिन लोगों को मोहम्मद की जूती की कदर का पता नहीं, वो हकीकत मोहम्मद और फजीलत मुस्तफ़ा को क्या समझेंगे। यार अभी मजलिस पढ़ जश्न पढ़ के मैं घर जाऊँ, मिसाल दे रहा हूँ, जैसे बारिश का मौसम है तो कहानी घर घर की है, नाम है अपना पे लेना कि वो जो घर की औरत होती है ना उसका घर बड़ा प्यारा है, वो सबसे पहले हमारी जूतियां देखती है। मैं कली कम कर करके मर जानी है, तुसी गंदियां जूतियां लेके आ जाते हो। घर भी मेरा है, मलकियत भी मेरी है, मेरी जूती मेरे घर नहीं आने देती मेरी बीवी। जा गटर में मुंह डाल के मर, मोहम्मद का मुकाबला ना किया कर। तेरी बीवी तेरी जूती घर नहीं आने देती, उसका कैसे मुकाबला करेगा जो जूती समेत अल्लाह के अर्श पे सवार हो। शान मुस्तफ़ा पे जो हाथ बुलंद हो रहे हैं, इन हाथों का जाफर मकरूज हो गया है जी। एक बारी जवान जहमत करो, हैदरी। आपको वाह वाह सर जो खुशियां मना रहे हो मेरे शहनशाह की आमद की। मोहम्मद की जूती जैसा कोई नहीं, तो मोहम्मद जैसा माज़अल्लाह कौन हो सकता है। गरीब मैं एक मिसाल देता हूँ फिर जो बच्चे को समझ आएगी। उर्दू च नहीं देनी, अपनी जबान च पढ़नी, उर्दू च मज़ा ही नहीं आया जी। मसलन इतने बुजुर्ग ही मैंने को हुक्म देवे यार तुसीं हुसैन दे ज़ाकिर हो, पूरी दुनिया मुल्क जाते जाते साढ़े शेखू चक दा एक बच्चा है, असी उसकी शादी करनी है, अच्छा घर कोई लब के दे। मैं कह जी कैसे घर होना, बच्ची पढ़ी लिखी होवे, शरीफ खानदान दी होवे, कोई जायज़ शायज़ कोई ज़मीन शमीन भी होनी चाहिए। तो मेरा भी हक बनता है ना चुप पाले हो कि मैं भी पूछा जी बच्चा की करता है। एक दो बंदे हसते ही नहीं जशन ते यार, अज भी मुंह बना के बैठे हो, फायदा तो आमन का इतने। बंदा दाद ना देवे मुस्करावे तो सही ना यार, अपना अपना लगता है, खुशी है मेरे बादशाह दी। अल्लाह जहन्नम बुझाई हुई है, असी मुंह बना के बैठे हैं। नहीं, जितना बोलोगे उतना पढ़ा जाएगा ना सरकार। बच्चा की करता है जी, उन्हें जी बकरियां चारदा है, इत्थे रिश्ता पक्का हो गया, बिजनेस ही बड़ा हो गया ना जी। घर मकान चाचे वाल रहा है, इन्होंने ये बोली की भी समझ नहीं पी आती जी। कोई वारिस यतीम है तो मैं हाथी बन सकता ना सर, ऐसे हो नहार जवान वास्ते खुद ही किसी ने हुक्म दो तो रिश्ता मिल जाएगा। मैं क्यों बच्ची वाले सामने सारी जिंदगी की जवाब दियागा। इसे लफ्ज से तो बोल पे वजह सारे, और लिख तो दिया तुमने कि मोहम्मद गरीब घर का बच्चा था, इतना ही गरीब था मेरा शहनशाह, तो ये अरब के 20 लोगों ने बेटियां मोहम्मद को क्यों दी हैं। रिश्ते पे रिश्ते भी दे रहे हो, गरीबी भी लिख रहे हो। आपको मौला सलामत रखिए, जो खुश हो गया मेरे बादशाह के जश्न में, सारे खुश बैठे हैं जी। ये शान मुस्तफ़ा नहीं, पूरा अरब जिस बीबी का मकरूज था वो मलिकातुल अरब सैयदा खदीजतुल कुबरा सारा सारा दिन मोहम्मद की जूती साफ करती रहती थी। एक जुमला मैं अपनी हसरत समझ के पढ़ रहा हूँ आज के दिन, चूंकि आज के दिन हजरत अबू तालिब का जिक्र भी साथ जरूरी है। ईद मिलाद नबी किसे दे घर नहीं, अली दे बाबा दे घर है। एक दो त्रै हाथ ना गिनाओ अल्लाह दा वास्ता जी। बुजुर्ग उन्होंने नहीं पिया आंदा, जवाना की मिन्नत पे करदा जी। भी पुत्र मेरे हाल होवे ते झंडियां किसे हाल होण। बंदे सोचणगे नहीं भी एक ही वजह है, सारी ईद मिलाद नबी अली के बाबा के घर में है, उसी हवेली अबू तालिब में है। जुमले का हक अदा ना हुआ तो आज के बाद शेख ऊंचा कहेंगे, खाना शाना खाएंगे, जिसे पसंद करते उसको सुनी रखो, ना मुझसे खपा जाए ना आपको तकलीफ हो। सारा अरब खदीजा का मकरूज था, अबू तालिब नहीं था। वाह 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 वाह, क्या बात है आपकी, क्या बात है। और ईमान अबू तालिब नहीं पढ़ते, शर्म आनी चाहिए। अबू तालिब के एहसान पढ़ते हैं, उसका ईमान मैं साबित करूं जैसे कुल्ले ईमान का है, ये मेरा बाबा है। अबू तालिब के एहसान पढ़ते हैं सरकार, जिसकी जेब में हर वक्त अल्लाह के घर की चाबी रहती थी, वो खुद सैयदुल अरब है, वो शेख बत्तहा है, वो बीबी का मकरूज नहीं थे। यार बच्चा गली च खेडदा होवे ना तो ओदा खिडौना दसदा है भी बच्चा अमीर घर दा कि गरीब दा।
खुडाना कीमती है तो बच्चा अमीर करता है, वरना साढ़े जैसे किसी गरीब दाइए मेरा मौला ये तो बड़े लोग ने कोई फरिश्ते भेज, मेरा अभी हसरत पूरी नहीं हो रही। पता नहीं किस सल्तनत का मालिक है अली का बाबा, जिसका कोई बेटा चांद से खेलता है, कोई सूरज से खेलता है। वाह 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 वाह, एक बारी हाथ चौचा जवान है इधरी। आपकी क्या बात है, आपकी क्या बात है, आप सलामत रहें। एक लफ्ज कहूं जी, शियाने हैदर करार अहले सुन्नत भी तशरीफ फरमाओगे। आ जाओ, हमारे माथे पर जो तुमने टका लगाया हुआ है कि माज़अल्लाह ये अली को बढ़ा देती है नबी से, हम पागल हैं? माथे पे लिखा है कि हम जाहिल हैं? अगर मुस्तफ़ा की शान अली से, अली की शान मोहम्मद से बढ़ाएंगे तो अली जूतियां मारेगा। मोहम्मद अली का भी मौला है। एक दो, मेहरबानी मेहरबानी, इतनी तवज्जो काफ़ी होगी सरकार। मेरा मुस्तफ़ा अली का भी मौला है। और मैं ज़िंदगी में पहला दफ़ा जुमला कहने लगा हूँ सर, आप मोहर लगा देना, दुनिया में पढ़ूंगा तो आपका नाम लेके पढ़ूंगा कि उन्होंने मोहर लगाई थी, वैसे लगती मुश्किल पे ये, लेकिन जुमला में हदिया करूंगा चूंकि आया जो यहीं पर है। तो मासूम का फरमान है, जहां हम लफ्ज़ भेजें वहीं पहले पढ़ा करो। अली ने खुद को मौला खुद नहीं कहा, मोहम्मद ने कहा है कि ये मौला है। वाह 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 वाह, हाँ हाँ हाँ, सलामत रहे आप जड़े जवान हाथ चाल हैदरी। आपकी क्या बात। अब मुस्तफ़ा की बताई हुई सारी फिका, सारी शरीयत याद है। घर में कैसे आना है, घर से जाना कैसे है, कुर्ता कैसे पहनना है, पजामा कैसे पहनना है, मिसवाक कैसे करना है, मेहमान कैसे बनना है, मेज़बानी की आदाब क्या है, बड़े का एहतराम क्या है, छोटे से शफकत क्या है, कब्र में हिसाब, ये सारी मुस्तफ़ा ने बताया है। हाथ पे बंदा जी तुम्हारे सामने बुजुर्ग के सामने दुआ कर जाए, बच्चे मेरी मदद करेंगे। जो जो मोहम्मद ने बताया है वो सारा याद है, जो नबी ने दिखाया था वो क्यों भूल गए हो? आप जियो, सलामत रहो, जो खुश हो रहे हो मेरे सरकार की इस जश्न पर, खुशी पर। शान मुस्तफ़ा और है, जब भी नबी की जूती कमजोर होती, टांके लगने के काबिल होती, तो हुसैन के नाना एक ही आवाज देते, या अली। वाह 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 यार, यहाँ पर तो बड़े बड़े लोग चुप कर गए जहां आप बोल पड़े हैं। ये मेरी नालैन को टांका लगाओ, मैं होता तो उठ के दाद देता। क्या मकाम है सरकार की नालैन का, अली जैसा किबरियाई बदन रखने वाला। नालैन मुस्तफ़ा को शहनशाह टांके लगा रहे हैं। थैंक यू सर। कुछ लोग सरकार मुस्तफ़ा के पास गए, या रसूलल्लाह, ये हर वक्त आपकी नालैन को अली टांके लगाता है, कभी ये फजीलत शर्फ हमें भी अता करें। फरमाया जो लगाते उसी से पूछो, आप जितना बोलेंगे मैं भी उतना जोर लगाऊंगा ना जी। सारे मुसलमान जो कुछ दोस्त थे वो अली के पास पहुंचे, या अली हमें दे नालैन मुस्तफ़ा। वो क्यों, हम टांका लगाएं? फरमाया मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो, जिसकी जूती है उसी से पूछो। अली शहनशाह ने नालैन मुस्तफ़ा उठाई, उनको साथ लिया, सरकार की खिदमत में हाजिर हो गए। या रसूल आप खुद ही बताएं इन्हें कि ये टांके लगाने वाला शर्फ आपके नालैन को मुझे हासिल है, मेरे अलावा और किसी को नहीं। क्यों? रसूल फरमाते हैं इस नालैन ने जाना है अर्श पर, इसे गैर मासूम के हाथ लग ही नहीं सकते। जिसकी नालैन को मस करने के लिए इस्मत होना जरूरी हो, कैसे दाद लें, ये पता नहीं क्या सुनते हैं। चलो आप कमाल कर रहे हैं, फिर भी मैं आपसे राजी खड़ा हूं। ये शान मुस्तफ़ा है ना सरकार। चलें आपके पांचवें मौला की हदीस सुनाते हैं आपको, दाद मिले ना मिले मजा तो लुत्फ आएगा, मुझे तो आएगा, आप भी ले लेंगे। सरकार फरमाते लम्मा ताल्लक़त इरादतुल हक़ बेइजाज़िल खल्क़ फ़अबरज़ल हक़ीक़तुल अहमदिय्या मिन क़ुमूमिल हज़रतिल अहदिय्या फ़मुमय्यज़हु बिमीमिल इम्कान सुम्मम बजसत मिनहु उयूनुल अरवा। सरकार फरमाते हैं जब बेदिल का दिल बना कि कोई तो हो जो मुझे भी बताए कि मैं लगता कैसे हूँ, उसने आईनाए नूर मुस्तफ़ा को अहदियत के ख़जाने से निकाल कर अल्लाह ने सामने रखा, अपना आप नजर आया। वाह 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 वाह। इतना देखा कि अपने ही जाहिर होने वाले पर खुद आशिक हो गया।
बेदिल दिल दे बैठा, बोलते जाए, मैं भी बोलता जाऊंगा आपके साथ। और अल्लाह ने सरकार से इसी फरमाते हमारे नाने के नूर से अल्लाह ने रूहों के चश्मे जारी किए। और हदीस है हुसैन के नाना की, फरमाते अना अबुल अरवा कमा आदम अबुल अजसाम, फरमाया मैं रूहों का बाप हूँ जैसे आदम जिस्मों का बाप है। जिस्म को सजदा नहीं है, सजदा रूह का है। ये भी पता, मैं कैसे बताऊं? अल्लाह ने फरिश्तों से कहा नहीं था फायजा नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहु साजिदीन, जब इस आदम के पुतले में रूह दाखिल कर लूं फिर सजदा करना है। तो सजदा बदन का नहीं है, सजदा रूह का है। रूह का मालिक मेरा सरकार मुस्तफ़ा है। जी सरकार, रूह का मालिक है हुसैन का नाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको वाह वाह जी। सरकार फरमाते अल्लाह ने निकाल के सामने रखा हमारे नाना के नूर को। बेदिल देखता रहा निगाह बेनिगाही से। 80,000 साल देखा वहां के अपने महबूब को, जहां का 10,000 साल वहां का 1 साल। अब घर जाके हिसाब करना अल्लाह ने कितना देखा। 80,000 साल के बाद खुदा बोला मन अना व मन अंता, मैं कौन हूं, तू कौन है। मुस्तफ़ा के लब हरकत में है। फरमाया तू जानता है कि मैं कौन हूं, मुझे पता है तू अल्लाह है। इससे पहले उसे अल्लाह किसी ने नहीं कहा। ये सबसे पहले नाम अल्लाह महबूब की ज़बान से अल्लाह ने सुना। यही वजह है कि जो भी मुसलमान हैं उन्हें अल्लाह की तरफ से इजाज़त है अपने बच्चे का नाम रहमान रखें, रहीम रखें, करीम रखें, सत्तार रखें, गफ़ार रखें, मालिक रखें, राज़िक रखें। ये सारे अल्लाह के नाम हैं। अल्लाह नाम रखने की इजाज़त नहीं। मैंने कहा मालिक ये वाला नाम क्यों नहीं देता? अल्लाह कहते चल कम कर, ये पहला पहला तोहफा है मेरे महबूब का। सबसे पहले मुझे अल्लाह मेरे महबूब ने कहा है। हाय 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 हाय, आपकी क्या बात है जनाब, लुत्फ़ आ गया सरकार। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सारे बोलो या रसूल अल्लाह, मेहरबानी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कोशिश कर लो हैदरी यार, क्या लुत्फ़ आ रहा है यार, कसम मौला की कमाल कर दिया आपने। आपकी तवज्जो को सलाम, इश्क़ मुस्तफ़ा को सलाम, आपकी इस मोहब्बत मुस्तफ़ा को सलाम है। 80,000 साल के बाद अल्लाह ने अपने महबूब से कहा हबीब मैंने तुझे अपने ख़जाने से ज़हर किया है, क्योंकि अव्वल मा खलक़ अल्लाहु नूरी, रसूल फरमार की हदीस है कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। तो अर्श लहो कलम कुर्सी ज़मीन आसमान हवा फ़ज़ा खलास, ये तो था ही कुछ नहीं, तो फिर किस चीज़ से बना होगा? इसलिए अल्लाह ने अपने ख़जाने से ज़ाहिर किया। अल्लाह कहते हैं जैसा तू है तू ऐसा ही रहता अगर तू मेरे पास रहता हमेशा। अल्लाह कहते हैं मेरे को 2-4 काम हैं जो तेरे अलावा कर कोई नहीं सकता, इसलिए तुझे ज़मीन पे जाना पड़ेगा। अगर तू ऐसा चला गया जैसे तू मेरा हबीब है तो मैं तो नज़र ही नहीं आता, तू दिखाई देगा तो लोग तुझे अहद मानेंगे जबकि मैं हूं। वाह 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 वाह। अल्लाह कहता है लोग तुझे ही ला शरीक मानेंगे चूंकि तू नजर आता है, जबकि ला शरीक मैं हूं। जुम्मले का लुत्फ लेना सरकार, दाद की खैर है जितनी आप कमाल कर रहे हैं जी। तो रसूल ने कहा फिर क्या करें? अल्लाह ने उसी मोहम्मद के नूर को 2 हिस्सों में बराबर तकसीम कर दिया। जो पहुंच गए वो तो बोल पड़ो यार। दूसरे का नाम रखा अली। अली अलहदा नहीं बना, अली मुस्तफ़ा का आधा हिस्सा है, आधा खून है, आधा गोश्त है, आधी रूह है। इसलिए रसूल ने फरमाया या अली लहमों का लहमी, दामों का दामी, जिस्मों का जिस्मी, रूहों का रूही। तेरी रूह मेरी है, तेरा गोश्त भी मेरा है, तेरा खून भी मेरा है। अली आधा हिस्सा है मुस्तफ़ा के नूर का।
बाकी जितनी कायनात है मैं आपके सामने गुजारिश करता रहूँगा, आप बड़ा लुत्फ ले रहे हैं और मुझे भी आ रहा है। सरकार बाकिर फरमाते हैं बाकी जितनी कायनात अल्लाह ने बनाई है वो कैसे बनाई? अल्लाह ने अपनी ज़ात के जलवे अपने महबूब के नूरानी बदन पर फेंके। सरकार के नूरानी बदन पर पसीना आया। अल्लाह ने कहा हबीब ये पसीना पूछी ना, ये आम मजदूर की मजदूरी का पसीना नहीं है हबीब, ये मेरी मोहब्बत की तपिश और मेहनत है। तो अल्लाह ने क्या किया? खालक़ल्लाहुल मलाइका मिन अर्क़ रासिही व खालक़ल्लाहुल लहो वल कलम वल अर्श वल कुर्सी वल जन्नत वल कौसर वल काबा वल बैतुल मामूर वल शम्स वल कमर मिन अर्क़ वजहिही व खालक़ल्लाहुल अंबिया मिनल आदम इलल ईसा मिन अर्क़ सदरिही व खालक़ल्लाहुल अर्ज़ मिनश शर्क़ इलल ग़र्ब मिन अर्क़ रिजलैहिही। दाद की खैर है, दुआ तो दिल से देंगे ना। फरमाया अल्लाह ने सारे फरिश्ते हमारे नाना के सर के पसीना से बनाए। कोई थोड़ा सा तो हाथ उठा लो यार। अल्लाह ने लहो कलम कुर्सी अर्श जन्नत कौसर तस्नीम सलसबील बैतुल मामूर चौथे आसमान पर है। जिस तरह हम काबे की तरफ रुख करके अल्लाह की इबादत करते हैं, फरिश्ते बैतुल मामूर की तरफ रुख करके अल्लाह की इबादत करते हैं। बैतुल मामूर, काबा, चांद, सूरज, फरमाया हमारे नाना के चेहरे के पसीना से बनाया। आदम से ईसा तक के नबी हमारे नाना के सीने के पसीना से बनाए। मशरिक से मगरिब तक की ज़मीन हमारे नाना के कदमों के पसीना से बनाई। जिब्रील है मेरे सरदार मुस्तफ़ा का पसीना, पसीने का एक कतरा। मिकाईल जो रिस्क बांटता है कायनात को, मेरे नबी के पसीने का एक कतरा है। एक एक फरिश्ता मेरे शहनशाह के पसीने का एक एक कतरा है। आदम मेरे नबी के पसीने का एक कतरा है। मूसा ईसा मेरे नबी के पसीने का एक एक कतरा है। शीश यूहन्ना मेरे नबी के पसीने का एक एक कतरा है। याकूब अयूब मेरे नबी के पसीने का एक एक कतरा है। क्या है? यूसुफ का हुस्न मेरे शहनशाह के पसीने का एक कतरा है। ईसा मेरे नबी के पसीने का एक कतरा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद जद भी है, मेरे नबी के एक पसीने का एक कतरा है। ज़मीन सारी मेरे नबी के पसीने का कतरा है। दाद बंद करना, वैसे मैं खुद को वाहवा करूँगा। शहीद मोहसिन नकवी साहब मुझे कहते थे जब मजमा आराम से सुन रहा हो तो खुद को वाहवा कर लिया करो, ताकि अंदर का खतीब मुतमईन रहना चाहिए। कायनात मोहम्मद का पसीना है, चुप कर जा हाथ चा, सिर्फ अली है जो मोहम्मद का खून है। वाह 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 वाह। बड़ी देर के बाद आपके हाथ फिर बुलंद हो गए। हैदरी वाह 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 वाह। कलंदर आपको वाह वाह है जी, इस तवज्जो को वाह वाह है सरकार। अली खून मुस्तफ़ा है, बाकी सारा पसीना है। पढ़े लिखे मजमे में हम खड़े हैं, बड़े बड़े नाम वाले लोग आप तशरीफ फरमाएं। डॉक्टरों से पूछना कि पसीना आता कब है? खून हरकत करता है, वो जिस्म के 70 मराहल से गुजरता है, खून फिर वापस चला जाता है। जो पानी होता है वो मसाम के जरिए बाहर आ जाता है। यानी खून की हरकत का नाम है पसीना। होने आ गए फिर पता नहीं आइए या ना आइए। मोहम्मद के खून का नाम है अली, बाकी कायनात पसीना है। तो फिर ये मुझे मानना पड़ेगा ना कि मोहम्मद का खून हरकत करता गया, जिब्रील बनता गया, मिकाईल बनता गया। आय आय आय, कोई कंजूसी ना कर जाए जा रहा है इधर यार। खून का नाम है अली, ठीक हो ना जी। और काम खून आता है, पसीना ना बिकता है, ना कोई पसीने का ताजर है, ना खरीदार है। पसीने की कीमत है जो इकट्ठा करके झटक देना। और यार कितना शान वाला है तेरा नबी, जिसकी झटकी हुई खैरात का नाम यूसुफ हो, जिसकी झटकी हुई खैरात का नाम मूसा और ईसा हो। हाय 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 हाय। मौला की कसम है आपको वाह वाह। आते जाते रहे, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, मौला करम करेंगे। सारे आप कमाल के लोग तशरीफ फरमाएं, किसी की भी तवज्जो पर कोई शक ही नहीं है मुझे। सारे आशिक मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं। ये है मसीना मोहम्मद का। आपके पांचवें मौला फरमाते हैं ये जो मेरे नबी हमारे सरदार नाने का जिस्म है, ये गोश्त पोस्त और हड्डियां नहीं है। मौला क्या है? फरमाया जब अल्लाह ने अपनी मर्जियों को वजूद बख्शा तो हमारे नाने का चेहरा बनाया। थोड़ा जाते बोल पाओ हम मुकना लिए जशन। अल्लाह ने जब अपने हया को जिस्म अता किया
तो हमारे नाने की आंखें बनाई। अल्लाह ने जब अपने जिक्र को बदन दिया तो हमारे नाने की ज़ुबान बनाई। अब हम क्या करें शियान हैदर करार, मोहम्मद की ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र है सारा। यही अल्लाह के ज़िक्र वाली ज़बान ने फरमाया है कि अली का ज़िक्र इबादत है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यानी ये मर्जियां जितनी है अल्लाह की, वो सरकार का चेहरा अनवर है। अब चेहरा सरकार का दाएं मुड़ जाए तो सारी मर्जियां अल्लाह की दाएं मुड़ गई। यही शहनशाह का चेहरा बाएं मुड़ जाए, अल्लाह की सारी मर्जियां बाएं मुड़ गई। वैसे भोले बने बैठे हो, पता सबको है। ईद का रोज था, 2 बच्चे थे, सुभान अल्लाह। एक सरकार के इस कांधे पे बैठा है, दूसरा मेरे शहनशाह के इस कांधे पे बैठा है। इधर वाली जुल्फे हसन ने पकड़ी हुई है। लुत्फ तो लेते जाओ यार, मुस्करा पड़ो यार, थोड़ा मुस्करा पड़ो, दाद ना दो। इधर वाली जुल्फे हजरत हुसैन ने पकड़ी हुई हैं। हसन कहते नाना दाएं मुंह मोड़ो, हुसैन कहते नाना बाएं मुंह मोड़ो। 70 मरतबा अल्लाह के महबूब ने दाएं मुंह मोड़ा, 70 मरतबा मेरे शहनशाह ने बाएं मुंह मोड़ा। एक बंदा सरकार के सामने आके कहते ये कौन सा खेल है? फरमाते उसको खामोश, ना मैं आम सवारी ना ये आम सवार, मैं तो जमाने को बता रहा हूं कि तुम्हारे बच्चे मिट्टी के साथ खेलते हैं, मेरे बेटे अल्लाह की मर्जी के साथ। आय 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 आय, आपकी क्या बात है जो अब हाथ उठे? हैदरी, क्या जश्न हो गया जी सरकार, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी रूहानियत हो गई। ओ जी में हाथ उठे, हैदरी, आपकी क्या बात है? ये शान मुस्तफ़ा है। कल का जो दिन और आज की रात है ये जश्न सादिक़ैन है, दोनों सादिक हैं। नाने का लक़ब भी सादिक है। और खुश नसीब हो आप लोग कि दुनिया के पास इमाम हैं। हम नहीं किसी पर कुछ नहीं कह रहे, वही ठीक है, उनके ठीक है, लेकिन सादिक हमारे पास है। वाह 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 वाह, काश सारे बंदे हाथ उठा लेते। पैसे जेदे को कितने सानू दाद देंदे जी, बाकी मौला सबको दे जी। सादिक हमारे पास है, इमाम सबके पास है, लेकिन किसी के इमाम के साथ सादिक नहीं लिखा जी। आपके इमाम का लक़ब है और एहसान है तेरे जाफ़र सादिक मौला का आप पर। माने हाँ, मैं आपको बताता हूँ, ये जो फ़िक़्ह जाफ़रिया है ये आप पर मौला सादिक का एहसान है कि आपके इमाम ने इस फ़िक़्ह को मकतब की शक्ल दी है। ये जो PTV पे लिखा आता है ना कितने बजे मज़हब जो है फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक रोज़ा खुलेगा, इतने बजे फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक। और यार हद हो गई है, हमारी फ़िक़्ह भी मानता है, हमें काफिर भी कहता है। और वो पीठ हाथ उछे हैदरी, ये सरकार सादे का एहसान है आपके ऊपर। क्योंकि दुश्मन आपस में लड़ पड़े थे तो मेरे मौला को वक्त मिल गया 30-32 साल का, तो शहनशाह ने उसी में काम किया है। जितनी अली की विलायत की हदीसें सरकार सादिक से ज्यादा है। क्योंकि मेरे मौला ने यूनिवर्सिटी बनाई थी मदीना में, उस पर मजहब की कैद नहीं थी, जो आए इल्म ले जाए। आए तो सही, बड़े बड़े लोग वहां बैठ बैठ कर इमाम बने हैं। वाह भाई वाह, सलामत रहो। सिर भी तो मार दी पे मेरे पुत्र, बंदा साहब पगड़ी भी बनी होवे, कड़ी पाई होवे, दाद ना देवे, तलाशी देवे। हाँ, वो एक दहरिया आ गया तेरे सादिक मौला के पास। दहरिया बोलता जो अल्लाह को नहीं मानता। सरकार अपने शागिर्दों को दर्स दे रहे थे, फरमाते हैं बच्चों के साथ क्या बातें कर रहा है। मेरे मौला ने फरमाया क्या हुआ है, मेरे साथ बात कर, मुनाजरा कर, अल्लाह का वजूद मनवा मुझसे। सरकार फरमाते हैं मुनाजरा का उसूल है कि पहले तारुफ कराया जाता है। पहले मैं अपना तारुफ करवाता हूं तुझे। उस दहरिया से कहा, फरमाया मेरा नाम जाफ़र है, मेरे बाबा का नाम मोहम्मद बाकिर है, मेरे दादा का नाम अली ज़ैनुल आबिदीन है, मेरे उस दादा का नाम हुसैन इब्न अली है, मेरे अगले दादा का नाम हसन इब्न अली है, और मेरा अपना जो बड़ा दादा है वो अली इब्न अबी तालिब है। अब जनाब तारुफ करवाएं अपना। हैदरी आए, उसने कहा जी मेरा नाम, दाद कमाल हो गया, उसने कहा जी मेरा नाम अब्दुल्ला है। बस इतना वो बोला और उठ के चला गया। शागिर्दों ने कहा सरकार बहस तो हुई नहीं, वो किधर गया? फरमाते हैं वो मान के गया कि वो मुनाजरा हार गया है।
सिर्फ उसने बताया नहीं तुम लोगों को। मौला हार कैसे गया? फरमाया जब वो अल्लाह को नहीं मानता तो अब्दुल्ला नाम क्यों रखा है? वाह वाह वाह। हशाम बिन अब्दुल मलक के ज़माना में ये शाम में हुक्मरानी करता था, आपके चौथा मौला का ज़माना था। तो वहाँ पर मुख्तलिफ मज़हब के लोग आ गए, मौलवी उलमा। उन्होंने कहा हमारे साथ इस्लाम की बात करो। उन्होंने चंद सवाल किए, या जवाब दो या इस्लाम से हाथ धोवो। दुश्मन था लेकिन उसको पता था। उसने ख़त लिखा आपके चौथे मौला को कि ठीक है आपका और हमारा इख्तलाफ है, लेकिन दीन के मसले में हमेशा अली के बेटे काम आते हैं। तशरीफ़ लाएं शाम और मसलों के जवाब दें। ना मौला खुद गए ना बाकिर मौला को भेजा। 4 साल के थे उस वक्त जनाब जाफ़र सादिक, अपने गुलाम से कहा कि जाफ़र को ले जाओ। जुमला बड़ा है जी। गुलाम सफ़र करता करता शाम पहुंचा। जैसे सरकार को उसने कांधों पे उठाकर दरबार में दाखिल हुआ तो हशाम ने कहा ये बच्चा कौन है? उन्होंने कहा ये पोता है ज़ैनुल आबिदीन का। तो फरमाते ना खुद आया ना बाकिर को भेजा, हमारे साथ मजाक किया है। 4 साल के बच्चे को भेजा, इतने बड़े बड़े उलमा को कैसे जवाब देगा? वो जो यहूदी मजूसी उलमा थे वो भी मुस्कराए कि ये बच्चा क्या बोलेगा। सरकार फरमाते बकवास बंद करो, सवाल करो। ये एहसान है आप पर सरकार सादिक का। और जब सरकार सादिक का ज़माना था तो उधर मंसूर दीवानकी का ज़माना था। दीवानकी को इसलिए कहते थे कि ये कंजूस बड़ा था, एक एक दीवानकी का हिसाब लेता था नौकरों से। तो उसने अपने वजीरों से कहा कि कुछ काम करो कि ये शियों का इमाम रास्ते से हट जाए, बस खत्म हो गई पढ़ाई। तो उसका एक वजीर बोला जो खुद रास्ता है उसे कैसे हटाएगा? दाद थोड़ी तो ना कर जा, अब तो खत्म हो गई है। उसने कहा कोई मशवरा कोई काम। तो उसका एक वजीर उठा, उसने कहा मैं मशवरा देता हूँ लेकिन कीमत मुंह मांगी, दे मशवरा। वो कहते अगर तू तलवार से कत्ल करे तो तू कातिल बनेगा, जहर दिलवाए तो तू ही कातिल रहेगा। जंगल से 40 शेर मंगवा, उन्हें 3 दिन भूखा रख। 3 दिन के बाद शियों के इमाम को कहा कि जी मैंने शेर खरीदने हैं, ज़रा चेक करके बताएं। वो शेरों के पास जाएगा, वो खा जाएंगे, हम कहेंगे शेर थे खा गए, हम क्या करें। 3 दिन भूखे रखे गए शेर। तीसरे दिन आपके मौला को पैगाम भेजा, उठा अपनी मसरत से मेरा शहनशाह। नाने का मामा पहना, हसन की अबा पहनी, हुसैन की अंगूठी पहनी, अली की ज़ुल्फ़कार उठाई, कमर बंद बांधा, नालैन मुस्तफ़ा पहनी। मेरे मौला दरबार में दाखिल होने से पहले उसने कहा था कि इसका इस्तकबाल कोई ना करे। वो जिसने कहा था ना कोई ना उठे, पहले वही उठा, बाकी फिर सारे उठे। सरकार मंसूर के साथ जाके बैठे। एक जुमला है बड़ा कीमती है जी। सरकार फरमाते मंसूर क्यों बुलाया हमें? उसने कहा जी जंगल से 40 शेर मंगवाए हैं, जरा आप इमाम हैं, हुज्जत हैं, आपको पता होता है नस्ली कौन है, तो जरा नस्ल चेक करके बताएं। सरकार फरमाते मंसूर तुम लोग भी नस्ल का ख्याल रखते हो? वाह वाह वाह। मौला खरीदने जो है जानवर हैं। सरकार उठे, मंसूर से कहा चलें। किधर? फरमाया बरकत तो सबा चिड़ियाघर, शेर देखे ना, खरीदने नहीं। उसने कहा जी वो मौला मैंने भी साथ ही जाना है। फरमाया मैं बताऊंगा किसे? उसने कहा जी मैं छत पे खड़ा हो जाता हूँ तो ज़रा मुझे वहीं से बता देना। फरमाया तो ठीक है जा। ये अपने चमचे करचे वजीर शजीर लेके छत पे चला गया। सरकार शेरों के पिंजरे के सामने गए, वहाँ पर कुर्सी पड़ी थी। सरकार कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा हो गए। पिंजरा, कुर्सी, ऊपर मंसूर, सामने शेर, दरमियान में शहनशाह, ऊपर मंसूर। नक्शा आ गया ना जी। उसने वहीं से इशारा किया खोलो 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 दरवाज़ा इसका। और सारे ना बगले मारने लग गए, अभी निकलेंगे शेर खा जाएंगे। झूठे पे अल्लाह की लानत है, बाकी मर्जी आपकी है। 40 के 40 शेर जब बाहर निकले, कोई मेरे इमाम के हाथ चूम रहा है, कोई मेरे इमाम के पाँव का बोसा ले रहा है, कोई मेरे इमाम के गिर्द समड़ा हुआ है। 40 शेरों ने इमाम को काबे की रूह समझकर अपना तवाफ करना शुरू किया। तवाफ जब 7 चक्कर पूरे हुए तो 40 के 40 शेर मेरे मौला के सजदे में गिरे। बंदा हाथ न चावे तो फिर मेरा कसूर नहीं है। जैसे वो गिरे मेरे सरकार ऊपर देख के कहते हो मंसूर इन सबको खरीद ले, ये सारे हलाली है। इमाम ज़माना आपकी इस नौकरी को कबूल फरमाए।
पाक सैयदा किसी का मोहताज न फरमाए। जश्न के बानियान और आपको मौला सरकार मुस्तफ़ा के सदका में, सरकार मौला सादिक के सदका में रिज़्क़, इज़्ज़त, सेहत, ज़िंदगी मज़ीद अता फरमाए। जो मोमिन परेशान हैं, जैसे ये बच्चे की परेशानी है, मालिक परेशानियाँ दूर फरमाए। हमारे वतन की अल्लाह हिफाजत फरमाए, वतन की हिफाजत करने वालों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अज़ादार मोमिनीन मोमिनात शिया सुन्नी दोस्त आपस में मौला इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमाए। मरहुमीन के और शहदा के दर्जात मेरा अल्लाह मज़ीद बुलंद फरमाए। आफ़ात व बलियात से मौला महफूज रखे। रिज़्क़, इज़्ज़त मौला मज़ीद अता फरमाए। बीमारों को मेरा अल्लाह सेहत अता फरमाए। बे औलादों को मौला बेटे अता फरमाए। इमाम ज़मान शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने मौला की ज़ियारत और मार्फत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा कुन लि वली कल हुज्जत इब्न अल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि सातिन व फ़ी कुल्लि सात मिन सातिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन अल मासूमीन।